बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की इज़्ज़त आबरू के हक़ में अल्लाह ताला ने सूरत नूर नाज़िल फरमा दी। मोमिनों की माँ जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला पर जब मुनाफिकीनों ने बुहतान बांधे तो अल्लाह ताला ने इनकी शान में सूरत नूर फरमा दी। बुहतान के वाक़े की तफसील मोमिनों की माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने ख़ुद तफसील से बयान फरमाई। हमने इस वाक़े को सूरत नूर की तफसील में मौलाना अब्दुर्रहमान गिलानी की तफसीर कुरान से लिया है। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला इतना बतलाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब आप सफ़र पर जाते तो अपनी बीवियों के नाम कुरा डालते। कुरे में जिस बीबी के नाम कुरा निकलता इसे अपने साथ ले जाते। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गज़वा में कुरा डाला जो मेरे नाम निकला। बस मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना होगी और ये वाक़या हिजाब का हुक्म नाजिल होने के बाद का है। मैं एक हुरा में सवार रहती और जब उतारती तो हुजरा समेत उतारी जाती। हम इस तरह सफ़र करते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गज़वे से फ़ारिग हुए और सफ़र से लौटे तो हम लोग मदीने के नज़दीक आ पहुँचे। एक रात कूच का हुक्म हुआ। ये हुक्म सुनकर मैं उठी और पैदल चलकर लश्कर से पार निकल गई। जब हाजत से फ़ारिग हुई तो लश्कर की तरफ आने लगी तो मुझे मालूम हुआ कि ज़फ़रान के नगीनों का हार जो मेरे गले में था टूटकर गिर चुका है। मैं इसे ढूंढने लगी और इसे ढूंढते में देर लग गई। इतने में वो लोग जो मेरे हुजरा उठाकर ऊँट पर लादा करते थे उन्होंने हुजरा उठाया और मेरे ऊँट पर लाद दिया। वो ये समझ रहे थे कि मैं हुजरे में मौजूद हूँ, क्योंकि इस ज़माने में औरतें हल्की फुल्की होती थीं, गोश्त और भारी भर कम ही होती थीं और थोड़ा सा खाना खाया करती थीं। लिहाजा इन लोगों ने जब हुजरे उठाया तो इसके हल्केपन का कोई ख्याल ना आया। अलावा ज़मीन में इन दिनों एक कमसन लड़की थी। खैर वो हुजरा ऊँट पर लाद कर चले दिए। लश्कर के रवाना होने के बाद मेरा हार जो ऊँट के नीचे आ गया था मुझे मिल गया। मैं इसे उठाकर उसी तरफ चल गई जहाँ रात को उतरे थे। देखा तो वहाँ ना कोई पुकारने वाला था और ना जवाब देने वाला। सब वहाँ से जा चुके थे। मैंने इरादा किया कि अपने ठिकाने पर चली जाऊँ, क्योंकि मेरा ख्याल था कि जब वो लोग मुझे ना पाएंगे तो इसी जगह करने के लिए आएंगे। मैं वहाँ बैठी रही। नींद ने गलबे किया और मैं सो गई। लश्कर के पीछे पीछे गिरे पड़े सामान की खबर रखने के लिए साफ़ी बिन मसूर मुकर्रर थे। वो पिछली रात चले और मेरे ठिकाने के करीब पहुँचे और दूर से किसी इंसान को सोते हुए देखा। फिर मेरे करीब आए तो मुझे पहचान लिया, क्योंकि हिजाब का हुक्म नाजिल होने से पहले उन्होंने मुझे देखा था। जब उन्होंने मुझे पहचान कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो मैं बेदार हो गई और अपनी चादर से अपना चेहरा ढांप लिया। अल्लाह की कसम उन्होंने ना मुझसे कोई बात की और ना ही मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के सिवा कोई बात की। उन्होंने अपनी सवारी बिठाई और इसका पाँव अपने हाथ से दबाकर रखा। मैं इस पर सवार हो गई। वो पैदल चलते रहे और ऊँट को चलाते रहे ताकि हम लश्कर से इस वक्त जा मिले जब वो ऐन दोपहर की गर्मी की शिद्दत की वजह से उतरा हुए थे। वो जिन लोगों की कसम में तबाह रखी थी वो बता रहे थे इस तोहमत को सबसे ज़्यादा फैलाने वाले अब्दुल्ला बिन अबी सऊर रईस मुनाफिकीन थे। खैर हम लोग मदीना पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मैं बीमार हो गई और महीना भर बीमार रही। लोग तोहमत लगाने वालों की बातों का चर्चा करते रहे और मुझे खबर तक ना हुई। अलबत्ता एक बात से मुझे वहम सा पैदा हुआ। वो ये थी कि आप कि वो मेहरबानी जो बीमारी की हालत में मुझ पर हुआ करती थी वो इस बीमारी में नहीं पाई थी। आप तशरीफ़ लाते, सलाम कहते, फिर ये पूछते कि अब तबीयत कैसी है, चल देते। इस बात से मुझे कुछ शक तो पड़ा था मगर किसी बात की खबर न थी। घर वालों से बाहर किस्सा हाजत की जगह बीमारी से कुछ फतह हुई और अभी कमज़ोरी रहती थी की तरफ चले। मसला की माँ मेरे साथ थी। हम लोग हर रात को वहाँ रफ़ीक़े हाजत के लिए जाते थे। ये इस वक्त की बात है जब अपने घर वालों के नज़दीक हम बैतुल खैज़ा नहीं बनाते थे बल्कि
اگلے زمانے کے عربوں کی طرح رفع حجارت کے لیے جنگلوں میں جایا کرتے تھے، کیونکہ گھر کے قریب بیت العزا بنانے سے بدبو ہمیں تکلیف دیتی تھی۔